तो हम बात कर रहे थे टीबी मेनिंजाइटिस। टीबी टीबी मेनिंजाइटिस एंड टीबी मेनिंजाइटिस का बेसिक फंडा क्लियर कर दिया था। उसके बाद में हम बात कर रहे थे इन्वेस्टिगेशंस की। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सीएसएफ मैं बताना चाह रहे थे कि अगर सीएसएफ को अगर हम ट्यूब में डालते हैं तो यहाँ पे जो इसका लेवल रहेगा वहाँ पे आपको क्या दिखेगा, एक कॉब वेब अपीयरेंस देखने को मिलेगी। एक क्या देखने को मिलेगी, कॉब वेब अपीयरेंस देखने को मिलेगी। दिस इज नोन एज ए कॉब वेब अपीयरेंस। कॉब वेब अपीयरेंस बेसिकली सीन इन दी टीबी मेनिंजाइटिस। साथ में लियोसाइटोसिस, लियोसाइटोसिस जिसके अंदर हमारे को क्या मिलेगा, मेनली लिम्फोसाइट काउंट ज्यादा मिलेंगे, न्यूट्रोफिल काउंट सॉरी न्यूट्रोफिल काउंट कम मिलेंगे, लिम्फोसाइट काउंट्स ज्यादा मिलेंगे मेजरली। प्रोटीन काउंट्स बहुत ज्यादा इंक्रीज, ग्लूकोज कम मिलेगा बट इतना कम नहीं जितना हमने पायोजेनिक मेनिंजाइटिस में देखा। ओके, एंड क्लोराइड इज आल्सो काफी ज्यादा कम मिलेगा। ओके, तो ये है डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ऑफ द पायोजेनिक मेनिंजाइटिस विद द टीबी मेनिंजाइटिस इन सीएसएफ फाइंडिंग। ओके, देन वायरल एनसेफेलाइटिस की बात करते हैं। वायरल एनसेफेलाइटिस viral encephalitis most common cause कॉबवेब एपिडियम्स, प्लियोसाइटोसिस जिसके अंदर मेनली लिम्फोसाइट, देन प्रोटीन, ग्लूकोज लेवल डिक्रीज, chloride level is also decreased, glucose. Okay, viral encephalitis most common cause is enterovirus. Enterovirus. ओके, मोस्ट कॉमन कॉज इन जनरल पूछा है तो कहाँ से जाएगा, एंटेरोवायरस। तो पूछा गया है मोस्ट कॉमन एपिडेमिक कॉज, एपिडेमिक इज अर्बोवायरस। अगर पूछा गया है क्वेश्चन स्पोरेडिक, मोस्ट कॉमन स्पोरेडिक इज HSV टाइप 1, HSV टाइप 1। ओके, तो अब बात करते हैं HSV एंसेफेलाइटिस की। तो देखिए HSV एंसेफेलाइटिस तो यहाँ पे ब्रेन में हेमरेजिक लीजन्स देखने को मिलते हैं लाइक डिस्क्रीट टाइप से। डिस्क्रीट टाइप से यहाँ पे दो तरीके से हमारे को क्या मिलेंगे, हेमरेजिक लीजन। ओके, यहाँ पे सीएसएफ फाइंडिंग में क्या मिलेगा, सीएसएफ फाइंडिंग सीएसएफ फाइंडिंग में हमारे को जेंटोक्रोमिया, जेंटोक्रोमिया, देन ग्लियोसाइटोसिस, लिम्फोसाइट काउंट डेफिनेटली ज्यादा न्यूट्रोफिल काउंट से, प्रोटीन्स इज इंक्रीज, ग्लूकोज लेवल इज, ध्यान से सुनना, ग्लूकोज लेवल इज नॉर्मल इन वायरल एनसेफेलाइटिस।
इन वायरल एनसेफेलाइटिस, ये कई बार क्वेश्चन आता है, इसीलिए 3 बार बोल रहा हूँ, याद रखना। ठीक है, वायरल एनसेफेलाइटिस के अंदर ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रहता है। तो अपने को क्या पता होना चाहिए? मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट, most sensitive test, and most sensitive test is PCR for HSV और HSV in CSF finding। ठीक है, और अगर पूछा जाता है स्पेसिफिक टेस्ट तो डेफिनेटली एमआरआई। और यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे को? बाइटेम्पोरल हेमिटेंस लीजन्स मिल सकता है। बाइटेम्पोरल हाइपर इंटेंसिव लीजन्स मिल सकते हैं, जो कि इसको शो करेंगे, हेमरेजिक लीजन्स को शो करेंगे। ये टेम्पोरल रीजन्स में मिल सकता है, और कभी कभार प्लस माइनस फ्रंटल लोब्स में भी मिल सकता है। ओके, यहाँ पे फ्रंटल लोब में भी ये चीज मिल सकती है। ओके, तो सीएनएस में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन बनता नहीं है। तो सीएनएस का मैं आपका एक मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करता हूँ इस वीक में। ठीक है, तो सीएनएस काफी लंबा था, तो इसके लिए इसमें 3 सेशन लगे। तो इसीलिए मैंने आज का सेशन में कोई भी बीच में ब्रेक नहीं रखा था। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है सीएनएस। ओके, और नेक्स्ट संडे और नेक्स्ट संडे में हम शायद तक कंप्लीट कर सकते हैं हमारा सीबीएस। सीबीएस में एक सेशन में कंप्लीट करने की कोशिश, एक दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा कंप्लीट हो जाता है सीएनएस। आज हम क्लास जल्दी ओवर कर रहे हैं, तो हम नेक्स्ट संडे से ही स्टार्ट करेंगे सीबीएस को, क्योंकि ये न्यू सिस्टम है तो अच्छे से हम समझ पाएंगे। तो सीबीएस को हम नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं, दी एंड। ओके।